हेलो राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। मैंने कल 35वें दोहे पे विश्राम लिया था, वहीं से शुरुआत कर रही हूँ। तो सबसे पहले जय श्री राम, बोलो रामचंद्र की जय। कुछ इस प्रकार है दोहा। जस मानस जेहि विधि भाव जग प्रचार, जेहि हेतु अब सोई कहाऊँ प्रसंग सब सुमरी। उमा वृष के तू शंभो प्रसाद, सुमित हियत तुलसी रामचरित मानस। कवि तुलसी कराई मनोहर, मति अनुहारी सुजन सूची, सुनी लेहु सुधारी। अब रामचरितमानस जैसा जिस प्रकार बना है और जैसे हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ है। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इस मनोहर को ही बनाता है, किंतु फिर भी वे सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। आगे रामचरितमानस, आगे जय श्री राम। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदी, धन साधु वर्षाही राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो काही बखानी, सोई स्वाचिता कराई मलहानी। प्रेम भक्ति जो बर न जाई, सोई मधुरता सुशीलता ताई। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय में ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर और मनोहर और मंगलकारी हैं, जल की वर्षा करते हैं। आगे है सगुण लीला, जो वास्तव से वर्ण करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतलता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। आगे जो जल सुकृत शालित सोई, राम भक्त जन जीवन सोई। मेधा माहि गत सो जल पावन, सीकली श्रवण मग चले सुहावन। भैरव सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकार है और श्री रामचंद्र जी को भक्तों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। 33वां दोहा कुछ इस प्रकार है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सूठी सुंदर सवाद वर विरचे बुद्धि विचारी, ते एहि पावन सुबग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद पार्वती, यज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसी जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। सप्त प्रबंध सुभंग सोपा, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अवादा, वरनव सोई वरन वारिय गादा। राम सिया जल सैलिल सुधा सुदामा, उपमा बीच विलास मनोरम। पुराई इयाइन संगन चारु, चौपाई जुगती मंजू मनसीप सुहाई। छंद सौरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मरकंद सुबासा।
7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्र से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बंध महिमा जो वर्णन किया जाता है, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरोड़गण मनोहर विलास हैं। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई है, पुरानी है, कमलानी है और कविता युक्ति सुंदर माणी मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं, जो सुंदर छंद सौरठे और दोहे वही बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही प्रयाग मरकंद और सुगंध हैं। पुष्प आगे है सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति, ऐरथ धर्म काम दिखचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब चल चर चारु तड़ा। सत्कर्मों पुण्यों से भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं, कविता की ध्वनि है, वक्त और गुणों की जाति, अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं, अर्थ धाम का मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्यों के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर सुंदर जलचर जीवन है। आगे सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, सतभा सभा चहुदिसी अबराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति जानो के, साधुओं के और श्री रामचंद्र जी के नामों के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है, संतों की सभा ही सरोवर चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नाना प्रकार से भक्ति का निर्पुण और क्षमा दया दम लताओं में मंडप, मन का निग्रह, यम नियम सोच संतोष तप स्वधा और ईश्वर प्राणधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान का फल है। श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल रस का, ऐसा वेदों ने कहा है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। और ऊ कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु वर्णंगा विहंगा। इस रामचरितमानस में मैं और भी इस अनेकों प्रसंगों की कथाएं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। अब आता है आपका 37वां दोहा, इस प्रकार है। पुलक वाटिका बाग बन सुख सुविहंग विहारो, माली सुमन स्नेह जल शीतल लोचन चारू। कथा जो रोमांच है वह वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मलमल ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। आगे जय गवाही यही चरित्र सभारे, ते ही ये ही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनाही सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जे विषाई बग कागा, एही सरन निकट नहीं जग अभागा। सुबंग भेक सेवार समाना, इहा न विषय कथा रस नाना। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी देवता उत्तम हैं। जो अति दुष्ट और विषय है वह अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यह मानस सरोवर में घोगे मेंढक और सरोवर समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। आगे है ते ही कारण आवत ही आहारे, कामे काका वलाक विचारे, आवत एही
सरयति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग को पथ कराला तिनके वचन बाग हरिव्याला। ग्रह गारज नाना जंजाला ते यति दुर्गम सेल विशाला। बन बहु विषमोद मदमाना नदी कुर्तक भयंकर नाना। इस कारण बेचारे कौवे बगुले रूपी विशेषी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक तो अनेकों कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग की भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृह स्थिति के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से विहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। अब है आपका 38वां दोहा। जो सिद्धा संबल रहित नहीं संत नहाय कर सा। तीनों कहूँ मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास सिद्धा रूपी राग खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको रघुनाथ जी की प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भक्त प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई जाति ही नींद जुड़ाई। होई जाड़त जाड़ विषमोर लागा गए हो ना मंजन पावन भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। आगे सियावल रामचंद्र की जय। करी न जाए सर मंजन पाना फिरी अवाई से मत अभिमाना। जो बहुरी काओ पुछान आवा सर निंदा करी ताहि बजावा। सकल वेग व्याप नहीं तेहि राम सुकृपा विलोकिन्हि जेहि। सोई सादर सर मंजुन कराई महाघोर त्रियताप न जाई। ते नर यह सर तजहि न काऊ तिन्हें के राम चरण बल भाऊ। जो नहाय चह ए सर भाई जो सतसंग कराओ मन भाई लाई। उसने उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो नहीं किया जाता, लेकिन अभिमान सहित लौटा आता है। यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभागों की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको वहीं व्यापते हैं, बांधते नहीं देते। श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिपास से अत्यादामिक अधिदैविक अधिभौतिक तापों से नहीं जलता है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वह सरोवर कभी भी नहीं छोड़ते। भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे असमानस मानस चक चाही भई कभी बुद्धि विमल वागी। बाहु हृदय आनंद उछाहु उमगे प्रेम प्रोम बहाऊ। चली सुबह कविता सरित सो राम विमल जस जल भई सो। सरुजु नाम सुमंगल मूला लोक वेद मंत्र मंजुल कूला। नदी पुनित सुमानस नंदी कली मल तन तरु मूल निकंदनी। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कविता की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गए हैं और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया है। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है और जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु
रामचंद्र की जय। 29वां अध्याय 39। श्रोता त्रिपदी समाज पुरु ग्राम नगर दहुकुल सत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। मैं यहीं पे 39वां दोहा है, इस पे मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। मेरे ये रामचरितमानस का पाठ पूरा सुनना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय। जय श्री राम।